नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, और स्टडी की तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं जो आपके सामने आया हूं अपने वीडियो को लेकर, इस वीडियो का मेजर मकसद है आपको कुछ इंग्लिश पढ़ाना रोमांस के साथ साथ। मतलब रोमांस भी करनी है लेकिन अपने इंग्लिश लैंग्वेज को ठीक रखते हुए। तो जब क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम मैसेज या कहीं भी गूगल से तुरंत सर्च करके उस सब चीज़ों को दिया जा सकता है, कहीं भी सेंड किसी को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों का जो इंटरनल मीनिंग को समझ सकें, ग्रामेटिकल कंसेप्ट को अगर ध्यान रखें उसमें, तो वो चीज़ें आपके साथ हमेशा बरकरार रहेंगी। वो नॉलेज जो आपका जो है हमेशा ही बरकरार रहेगा। तो इस वैलेंटाइन डे को लेकर मैं जब सुबह अपने मोबाइल में सर्च कर रहा था तो बहुत सारे मैंने कोटेशंस देखे इंग्लिश में, जो सभी गूगल पे मिल जाते हैं। तो उसमें से कुछ एक चंद को चुन के मैंने उसमें देखा कि ग्रामर का बहुत ही अच्छे तरीके से एप्लीकेशन है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वैलेंटाइन डे है इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कोई भी डे हो, वैलेंटाइन डे हो, फादर्स डे हो, ब्रदर्स डे हो, मदर्स डे हो, कोई भी डे हो, हमारे लिए तो सभी डे एक ही जैसे हैं। बस हमें ये है कि हमें कोई भी डे आए उसमें अपने काम की चीज़ें, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज से चीज़ें संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, उसे सीख के अपना काम भी हो जाए और इंग्लिश लैंग्वेज का जो है एक अच्छा सा फ्लो बना रहे। क्योंकि अभी मैंने चंद दिनों पहले ही आपको इंग्लिश का इंपॉर्टेंस को बताया था, जो किस एग्जाम में क्या आती है। तो इस वैलेंटाइन डे को देखते हुए भी चलिए हम थोड़ा सा इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। क्योंकि बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश आपके साथ हमेशा रहेगी, हमेशा ही आपका पीछा करेगा। तो क्यों ना, जब वो हमारा पीछा करेगा तो क्यों ना हम उसे फ्रेंडशिप कर ले, क्यों ना हम उसे दोस्त बना ले। और दोस्त बनाने के लिए छोटे छोटे डिटेल्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो लाइंस होते हैं, छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं, उसको आप अगर ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो क्या होंगे, आपने जो रूल्स पढ़े हैं या जो पढ़ाए जाते हैं उन रूल्स को भी आप वहां पे देख पाएंगे कि उसका एप्लीकेशन हो रहा है, वो चीजें सामने प्रैक्टिस में आ रही हैं, अप्लाई हो रही हैं। तो उससे क्या होगा, आप सभी जो है काफी चीजों को एक तरह से रिवीजन के टाइप में भी ले सकते हैं। तो आइए, ये जो देख रहे हैं आप वैलेंटाइन डे को लेकर है। 14 फरवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है लव बर्ड्स के लाइफ में, प्यार करने वालों के लाइफ में। अब प्यार की बात हो रही है तो प्यार का अर्थ हमेशा नेगेटिव नहीं लेना है। प्यार बहुत तरीके के हो सकते हैं। हम अपनी माता जी से प्यार करते हैं, हम अपने पिता से प्यार करते हैं, हम अपने भाइयों से कर सकते हैं, बहनों से कर सकते हैं, बच्चों से कर सकते हैं, स्टूडेंट से कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड से भी कर सकते हैं और बॉयफ्रेंड से भी कर सकते हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर दायरे में ना रखा जाए इससे। हाँ, वैलेंटाइन डे को एक्सप्रेस करना है हमें अपना लव, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, हम उसके लिए। क्योंकि वैलेंटाइन जो डे है वो सेंट वैलेंटाइन के याद में ही मनाई जाती है। सेंट वैलेंटाइन को लेकर बहुत सारे प्रचलित कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं कि सेंट वैलेंटाइन किसी देश में कुछ था, किसी देश में एक जेलर था, उसकी बच्ची को उन्होंने ठीक कर दिया था। फिर जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने उस बच्ची के नाम एक लेटर लिखा था। उस कारण से हो सकता है कि मनाया जाता हो वैलेंटाइन डे। या फिर रोम में या जहाँ पे भी थे, वहाँ पे जो वहाँ के सैनिक थे, उन्हें राजा ने प्रतिबंधित कर दिया था कि वो सैनिक जो हैं शादी नहीं कर सकते हैं। तो सेंट वैलेंटाइन जो एक साधु थे, उन्होंने चुप चुप के उन सैनिकों की शादी करवाते थे। तो एक तरह से उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन के रूप में उसे लिया था। तो जब शादी करवाते थे तो एक दिन राजा को यह पता चल गई बात, तो उस राजा ने उन्हें जो एग्जीक्यूट किया, मतलब उस संत वैलेंटाइन को जो है उन्होंने जो है फांसी पे लटका दिया था। तो उन्हीं के याद में हम जो है वैलेंटाइन डे को मनाते हैं। मतलब वैलेंटाइन डे जो हो गया एक प्यार के प्रति जज्बे को, आपके सेक्रीफाइस को, प्यार के प्रति हमारे पवित्रता को दर्शाने के लिए मनाया जाने लगा। खासकर क्रिश्चियन धर्म में, यूरोपियन कंट्रीज में, या जहां से क्रिश्चियन धर्म का जन्म हुआ है। लेकिन अभी चूंकि ये ग्लोबल विलेज है तो सभी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं। तो अब सभी देशों में जो है खुशी को इजहार करने के जो भी फेस्टिवल होते हैं, हम सभी लोग मिलकर भाईचारे के साथ वो मनाते हैं। तो वही चीज लिखे हुए हैं कि 14 जो फरवरी है ये प्यार करने वाले लोगों के लिए मनाई जाती है।
इस फरवरी के दिन के पहले 14 फरवरी को रोज डे, चॉकलेट डे, प्रपोज डे, हग डे, बहुत सारे डेज आते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका 14 फरवरी होता है। और ये जो है मतलब जो है आप कभी भी बूढ़े नहीं हुए हैं, जो आप अपने लव को, इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके किसी के लिए भी, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सन हो, डॉटर हो, सभी के लिए। तो उसी को लेकर जो है कुछ जो इमोशनल वर्ड्स हैं, जो मैंने आज मॉर्निंग में जब मैं बैठा हुआ था, ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने कुछ ग्रामेटिकल देखे जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ लव भी था और हमारे ग्रामर की भी चीजें थी। तो उन सब चीजों को मैंने कुछ इकट्ठा किए, आइए उन्हें हम देखते हैं। जैसे कि मैंने ये देखा, तो मतलब जो है ये जो कोटेशन है, आई प्रॉमिस टू लव यू अ लिटिल बिट मोर एवरी डे, विल यू बी माइन। आई प्रॉमिस टू लव यू अ लिटिल बिट मोर एवरी डे, विल यू बी माइन। मतलब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि मैं प्रत्येक दिन तुमको थोड़ा और ज्यादा प्यार करूंगा, तो क्या तुम मेरी बनोगे। तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे अगर ग्रामेटिकली देखें तो अ लिटिल का प्रयोग किया गया है। ग्रामेटिकली जो उन्होंने अ लिटिल किया है, क्योंकि लिटिल मतलब इतना कम कि ना के बराबर, द लिटिल मतलब निश्चित की बात होगी, और अ लिटिल मतलब थोड़ा, एक थोड़ा सा, मतलब ना के बराबर तो नहीं है, कुछ पॉजिटिविटी की बात। तो कितना निश्चित लव होती है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ना के बराबर होगी तो नेगेटिव होगी। तो इसलिए उसने प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि प्रत्येक दिन मैं पिछले दिन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा लव करूंगा, तो क्या तुम मेरी बनना चाहोगी। तो देखिए यहाँ पे ग्रामर का एक लिटिल का भी प्रयोग अच्छा है, प्लस यहाँ पे उन्होंने माइन लिखा है, और माइन क्या होती है, पॉसेसिव एडजेक्ट, पॉसेसिव प्रोनाउन, सॉरी, माइन होती है आपकी पॉसेसिव प्रोनाउन। और ग्रामर का भी रूल अच्छा है कि पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी आप नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो एक तो आप अपने लव को भी एक्सप्रेस कर दिया, प्लस ग्रामर के इतने अच्छे रूल्स भी आपको इसमें मिल गए कि अ लिटिल मतलब पॉजिटिविटी को दर्शाता है थोड़ा सा, और माइन एक पॉसेसिव प्रोनाउन है जिसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। तो बहुत ही मुझे ये मतलब जो है मतलब फैसिनेटिंग, बहुत ही अच्छा सेंटेंस लगा। और मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल का प्रयोग करते हैं, बस इंट्रोगेटिव में आई और वी के लिए शैल लिखते हैं। तो यहाँ तो यू है, तो इसलिए हमने विल का भी प्रयोग किया है। तो ग्रामर भी बहुत अच्छी है और सेंटेंस का फील भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में है, आर यू गूगल सर्च इंजन, क्या तुम गूगल सर्च इंजन हो, मतलब जो गूगल हो, बिकॉज यू हैव गॉट एवरीथिंग, तुम्हारे पास वो सब चीज है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं अपने जीवन में। तो देखिए जब सेंटेंस के अंत में, तो ये तो बहुत अच्छा वाक्य भी है, किसी को प्रपोज करने के लिए, चाहे मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, प्रपोज करने के लिए ये बहुत ही कैची, अट्रैक्टिव सेंटेंस है कि क्या तुम गूगल सर्च इंजन हो। क्योंकि हमें जो भी चीज की जरूरत पड़ती है, खोजना है, अर्थ निकालना है, तो हम तुरंत गूगल पे उसे टाइप करते हैं। तो अगर हम किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो ये कितना अच्छा लाइन है कि क्या तुम गूगल इंजन हो, कि मैं जो भी चीज जीवन में खोजना चाहता हूं वो सब तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। तो इससे बहुत ही इमोशनल फीलिंग भी आती है, और ग्रामेटिकल भी अंत में बहुत ही अच्छा है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे ग्रामर में फॉर लिखा है। फॉर जनरली रूल होती है कि अगर फॉर का प्रयोग आप सेंटेंस के लास्ट में करते हैं तो जनरली आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। इफ वी यूज फॉर एट द लास्ट ऑफ ए सेंटेंस, जनरली वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो देख लीजिए यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग है। गॉट एवरीथिंग, यू हैव गॉट, गेट प्लस समथिंग का प्रयोग है, एवरीथिंग आपका आ गया। तो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। बिकॉज आपका जो है आपका या तो वहां पे कंजंक्शन का काम करता है या बिकॉज एडवर्ब होती है। तो ग्रामेटिकली देखें तो कितना परफेक्ट सेंटेंस है। और लाइफ के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं, तो वो भी ग्रामर अच्छा है। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा था कि भले ही आप लव कर रहे हैं, भले ही रोमांस कर रहे हैं, भले ही आप इमोशंस को शो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें अपने इंग्लिश के पोर्शन को भी चेक कर लें, उसके एप्लीकेशन को देख लें, तो उसका आपको जो है बहुत ज्यादा अपने नॉर्मल लाइफ में जो है पढ़ाई में भी काफी फायदा मिलता है। तो इसमें भी ग्रामर का बहुत ही अच्छा यूज किया गया है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला कोटेशन जो मैंने पढ़ा सुबह वो था, आई लव यू, आई नेवर विश टू बी पार्टेड फ्रॉम यू फ्रॉम दिस डे ऑन। हिंदी है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूं
कि मैं तुमसे आज के बाद कभी अलग हूं। बी माइन थ्रू द थिक एंड थिन ऑफ लाइफ, चाहे मैं अच्छे समय से गुजरूं चाहे बुरे समय से गुजरूं, तुम बस मेरी बन के रहो। तो इसमें ग्रामर के कितने अच्छे अच्छे उन्होंने सेंटेंस दिए हैं। पार्ट फ्रॉम, तो देख लीजिए रूल होता है पार्ट प्लस फ्रॉम प्लस पर्सन। पार्ट फ्रॉम पर्सन मतलब किसी व्यक्ति से अलग होना। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से अलग होते हैं तो हम पार्ट के साथ जो है प्रीपोजिशन में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, पार्ट फ्रॉम समवन। तो देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं ये कभी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तुमसे अलग हूं आज के बाद, इसलिए मेरी बन जाओ थ्रू थिक एंड थिन। देखिए एक और अच्छा उन्होंने ग्रामर का पोर्शन दे दिया है, एक जो है बहुत अच्छा प्रीवियस में भी आया हुआ है, उन्होंने एक इडियम दे दिया है थ्रू थिक एंड थिन। इसमें जो भी एडलेस किया जाए, थ्रू थिक एंड थिन मीन्स इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में। क्योंकि थिक का अर्थ होता है अच्छा समय, थिन का अर्थ होता है बुरा समय। तो मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं कभी नहीं चाहता कि मैं तुमसे अलग हूं आज के बाद, तो क्या तुम मेरी बनोगी हर परिस्थिति में हर समय के लिए। तो बहुत ही अच्छा इसका ग्रामर भी है। थ्रू थिक एंड थिन एक फ्रेज भी होती है इडियम में, उसमें प्रीपोजिशन थ्रू फिक्स्ड होती है। तो ग्रामेटिकली भी बहुत अच्छा है और इसका इमोशंस भी बहुत ही अच्छा है, ये आपकी फीलिंग्स को भी बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा है। तो ग्रामर के हिसाब से, चाहे रोमांस के हिसाब से, चाहे लव के हिसाब से देखें, आपका काम बन जाएगा अगर इन सभी सेंटेंसेस का आप प्रयोग करते हैं। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सुबह जो मैं देख रहा था तो उसमें एक ये भी बहुत ही मुझे खास सेंटेंस लगा। ये एक तरह से इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है, क्योंकि वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होती है। टेल द वर्ल्ड दैट वी फाइनली गॉट इट ऑल राइट, दुनिया से कह दो कि अब हम सब कुछ हमारा अच्छा हो चुका है। आई चूज यू, मैंने तुम्हें चुना है। आई विल बिकम योर्स, मैं तुम्हारा रहूंगा। एंड यू विल बिकम माइन, और तुम मेरी रहोगी। आई चूज यू, आई चूज यू। बहुत इमोशनल है कि दुनिया से तुम कहो, दुनिया से कह दो कि अब हमारे बीच में सब कुछ अच्छा है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम मुझे चुनो और तुम मेरी रहोगी, और मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। एक तो बहुत ही इमोशनल फीलिंग भी है और ग्रामेटिकली बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें कोटेशंस हो गए। टेल द वर्ल्ड, वर्ल्ड के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, वो भी अच्छा चल रहा है। वी फाइनली गॉट इट ऑल राइट, आई चूज यू, आई विल बिकम योर्स। देखिए योर्स आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है और पॉसेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद कभी भी नाउन नहीं आती है, तो यहाँ एंड कंजंक्शन है, वो भी अच्छा है। एंड यू विल बिकम माइन, माइन भी पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसके ठीक बाद कभी भी नाउन नहीं आनी चाहिए, वो भी ठीक है। आई चूज यू, आई चूज यू मतलब मैं तुम्हें चुनता हूं, मैं तुम्हें चुनता हूं। ये एक तरह से अपने बात को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बताने का ये एक जरिया होता है। ये एडवर्ब में भी पढ़ते हैं, जब अपने बातों पे जोर डालना हो तो या तो डबल उसे लिख दीजिए या फिर इन्वर्जन का प्रयोग करिए। तो ग्रामेटिकली के लिए भी अच्छा है और सेंटेंस का फीलिंग में भी दम है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये है जो मतलब इटर्नल प्रॉमिस, जो हम कभी किसी को वादा करना चाहते हैं कि मैं अंतिम दिन तक तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे हम अपने मदर से वादा करें, प्रॉमिस करें, अपने गर्लफ्रेंड से करें, अपने बॉयफ्रेंड से करें, जिससे भी करें। तो देख लीजिए बहुत ही अच्छा लिखा है। एंड डार्लिंग आई विल बी लविंग यू। अब कुछ एक बच्चे बोलते हैं कि लव में आईएनजी नहीं आती है, बट जब आप इमोशंस की बात करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। आज ही मैं एक जगह पढ़ा रहा था तो वहां पे ये चीज आई थी, मैंने लिखा है कि लव लाइक, रिमेंबर, सी, फील, हियर, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, ऑब्जर्व, इन सभी वर्ब में आईएनजी नहीं लिखते हैं। लेकिन जब बात आप इमोशंस की करते हैं, अपनी भावनाओं की बात करते हैं, तो किसी भी शब्द के साथ आप आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है, इसलिए इसमें लव में आईएनजी ठीक है। एंड डार्लिंग आई विल बी लविंग यू टिल वी आर 70, और प्रिय मैं तुम्हें प्यार करूंगा जब तक हम 70 साल के होंगे। एंड बेबी माई हार्ट कुड स्टिल फॉल एज हार्ड एट 22, और उस समय भी मेरा दिल तुम्हारे लिए उतना ही प्यार रहेगा मेरे दिल में जितना कि अभी 23 साल की उम्र में है। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट हाउ पीपल, अबाउट है ये शॉर्ट में लिखा जाता है अबाउट को, थिंक के साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं,
यदि आगे अबाउट, ऑफ या टू लिखा हो तो थिंक में भी आईएनजी चल सकती है। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट हाउ पीपल फॉल इन लव इन मिस्टीरियस वेज, और मैं ये सोच रहा हूं कि कैसे लोग बहुत ही रहस्यमय तरीके से प्यार में एक दूसरे के पड़ जाते हैं। मे बी जस्ट द टच ऑफ ए हैंड, हो सकता है हाथों के स्पर्श से इंसानों को प्यार हो जाए। ओ मी, और मेरी बात जहां तक है, आई फॉल इन लव विथ यू एवरी सिंगल डे, और जहां तक मेरी बात है, मैं तुमसे प्रत्येक दिन तुम्हारे प्यार में पड़ जाता हूं। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू आई एम, और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सो हनी, इसलिए प्रिय, नाउ टेक मी इनटू योर लविंग आर्म्स, मुझे अपनी प्यारी बाहों में भर लो। किस मी अंडर द लाइट ऑफ ए थाउजेंड स्टार, सैकड़ों तारों की दुनिया के नीचे मुझे जो है मतलब किस करिए। और प्लेस योर हेड ऑन माई हार्ट बीटिंग हार्ट, अपने सर को मेरे धड़कते हुए स्नेह किया रखो। आई एम थिंकिंग आउट लाउड, मैं बहुत ही ज्यादा तुम्हारे लिए सोच रहा हूं। वी फाउंड लव राइट वेयर वी आर, और हमने प्यार को पा लिया है जहां पे हम अभी मौजूद है। तो ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का जो इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। ग्रामेटिकली भी ठीक है कि लव में इमोशन की बात होगी तो एनजी लिख सकते हैं। थिंक के बाद अगर अबाउट का प्रयोग हो या ऑफ का प्रयोग हो या टू का प्रयोग हो तब भी आप आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रामेटिकली भी अच्छा है। वाना, मॉडर्न इंग्लिश में वाना का प्रयोग वन टू के स्थान पे स्लैंग है, लेकिन प्रयोग आम भाषा में किया जाता है। वाना मतलब वन टू, तो उसी को आजकल शॉर्ट में काम चलाओ भाषा में, स्लैंग लैंग्वेज में, इनफॉर्मल में वाना का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ये भी सेंटेंस बहुत ही आकर्षक, अट्रैक्टिव और हमारे काम के लिए चीज है। ग्रामेट के लिए भी फॉल इन लव भी होता है। फॉल इन लव एक कोटेशन भी है, जब किसी से प्यार हो तो उसमें प्रीपोजिशन फिक्स्ड है कि फॉल के साथ इनका ही प्रयोग किया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा था। यू डिजर्व द वेरी बेस्ट, ग्रामर भी इससे बहुत अच्छा है। द प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, एचडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो देख लीजिए, द भी है, वेरी भी है, और गुड, बेटर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री भी है। तो यू डिजर्व द वेरी बेस्ट, समवन हु विल बैक यू अप विदाउट लिमिट्स। तुम मतलब सबसे बेहतर ही तुम्हें मिलना चाहिए, और कोई ऐसा हो जो बिना किसी नियंत्रण के, बिना कोई लिमिट के तुम्हें हमेशा जो है सपोर्ट करता रहे, और तुम्हें बिना किसी बाधाओं के, सीमाओं के तुम्हें ग्रो करने दे, उन्नति करने दे। एंड लव यू विदाउट इन, और तुम्हें बिना किसी अंत के जो है प्यार करता रहे। विल यू लेट मी बी द वन, क्या तुम मुझे वह बनने दोगी। मतलब है कोई कहना चाह रहा है कि तुम डिजर्व करती हो, तुम लायक हो कि तुम्हें सबसे बेहतर मिले, कोई ऐसा मिले जो तुम्हें हमेशा अनंत कालों तक प्यार करता रहे, जो तुम्हें आगे बढ़ने में हमेशा मतलब जो सपोर्ट करे, कुछ भी बुरा हो तो तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तो ऐसा क्या तुम वो व्यक्ति मुझे बनने दोगी। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त कोटेशन है। इसमें ग्रामेटिकली भी देख लीजिए, द प्लस वेरी प्लस एस, फिर हु विल बैक यू अप। बैकअप मतलब ये एक फ्रेजल वर्ड भी होती है, एक वर्ड होता है बैकअप। बैकअप मीन्स टू सपोर्ट भी होता है, सपोर्ट करना, साथ देना, वो भी ग्रामेटिकल है। लिमिट, लेट यू ग्रो, लेकिन लेट के बाद भी उन्होंने फर्स्ट फॉर्म लिखा है। तो लेट के बाद हमेशा ही आप ग्रामर में बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ड की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। विदाउट बॉर्डर्स, एंड आई लव यू विदाउट इन, विल यू लेट मी बी द वन। लेट के बाद देखिए यहाँ पे भी बेयर इन्फिनेटिव है, यहाँ पे भी बेयर इन्फिनेटिव है। तो भैया हम तो इंग्लिश के शिक्षक हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हमें तो प्यार मोहब्बत में भी अपना ग्रामर ही चेक करना रहता है, क्योंकि इसी से हम अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ यूजफुल उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि उनका जो है ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड भी आ जाए, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी उनका हो जाए, और थोड़ा सा वो आगे भी इंग्लिश लैंग्वेज में चाहे जीवन में बढ़ सके। तो आइए देख लीजिए अगला कोटेशन जो मैंने देखा। अब ये बहुत ही ज्यादा किसी को तारीफ करने के सेंस में है। वेल आई फाउंड अ वुमन स्ट्रॉन्गर देन एनीवन आई नो। मुझे एक ऐसी महिला या लड़की मिली जो किसी से भी, जिसे मैं जानता हूं, सबसे ज्यादा वो मजबूत है। शी शेयर्स माई ड्रीम्स, जो मेरे सपनों को साझा करती है। आई होप दैट समबडी आई विल शेयर हर होम, और मुझे उम्मीद है कि कभी मैं उसके साथ घर में रहूंगा। आई फाउंड अ लव, मुझे एक प्यार मिला है। टू कैरी मोर देन जस्ट माई सेक्रेट, जो मेरे सिर्फ राज को ही नहीं, उससे ज्यादा चीजों की मैं उसके साथ शेयर कर सकूं।
टू कैरी लव, जो मेरे लिए प्यार लेके सकते हैं, टू कैरी चिल्ड्रन ऑफ आवर ओन, हमारे अपने बच्चे हों, वी आर स्टिल किड्स, यद्यपि हम अभी बच्चे ही हैं, बट वी आर सो इन लव, लेकिन हम अभी भी बहुत ज्यादा प्यार में हैं, फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, हम सभी तरह की बाधाओं से जो है हम लड़ रहे हैं, आई नो विल बी ऑल राइट दिस टाइम, और मुझे पता है कि हम इस समय अब जो है हम ठीक हो जाएंगे, डार्लिंग जस्ट होल्ड माई हैंड, प्रिय सिर्फ मेरा हाथ धरो, बी माई गर्ल, बी माई गर्ल मतलब बी माई गर्लफ्रेंड, आई विल बी योर मैन, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा, आई सी माई फ्यूचर इन योर आइज, और मैं अब तुम्हारी आंखों में अपने भविष्य को देखता हूं। तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी दिए हैं। उन्होंने एक फ्रेज दिया है, बी माई गर्ल, तो बी माई गर्ल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मतलब इसका अर्थ मैं बता देता हूं, सॉरी, इसका अर्थ होता है, ये हटा देते हैं, इसका अर्थ होता है विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। बी माई गर्ल का अर्थ होता है विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। बी माई गर्ल मतलब क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसके साथ देख लीजिए और भी चीजें हैं, किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ जनरली हम देन का प्रयोग करते हैं, शी सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर है। somebody I will share her home, I found a love to carry more than just my secret, to carry children of our own, we are still kids but we are so in love। fight के साथ against या with आती है, fight with someone, fight against something, तो वो भी हो सकती है। fight के साथ with भी आती है और preposition against भी आती है। तो सब जगह तो आपको जो है ग्रामर के बहुत ही अच्छे रूल दिए गए हैं। तो I'll be your man, see I'm जो है, तो इसमें अर्थ भी बहुत अच्छा निकल रहा है कि मैंने एक ऐसे महिला को देखा है या ऐसे लड़की को जानता हूं जो सारी लड़कियों में सबसे मजबूत है, जो मतलब जो है, और एक दिन मैं जानता हूं कि वो जो है मेरी होगी, मेरे सपनों को वो शेयर करेगी, हम दोनों एक ही साथ एक घर में रहेंगे, यद्यपि हम अभी बच्चे हैं लेकिन मेरे मन में अभी उनके प्रति बहुत प्यार है, और जो है हमारे बच्चे भी होंगे, हम दोनों साथ साथ रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरा प्यार, हम हाथ पकड़े रहो, मेरा गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं, क्योंकि तुम्हारी नजरों में मुझे जो है अपना भविष्य दिखता है। तो बहुत ही इफेक्टिव भी है और ग्रामेटिकली सब जगह ठीक है। वर्ब के टू के बाद हमेशा जितनी बार वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में चलता है, टू के बाद जितनी बार वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, क्योंकि नॉर्मल इन्फिनिटिव का वो रूल लेता है। और देख लीजिए, बस एक लास्ट एक दो हो गए, इसमें बहुत अच्छा है। लव इज नॉट अ वर्ड टू से, love is not a game to play, love doesn't start in April and ends in May, love is yesterday, tomorrow and forever, will you be mine to the eternal। प्यार एक सिर्फ शब्द नहीं है कहने के लिए, प्यार कोई एक खेल नहीं है जो खेला जाए, प्यार ऐसा नहीं है कि अप्रैल में शुरू होता है और मई में खत्म हो जाए, प्यार कल भी था, आने वाले कल में भी होगा और हमेशा रहेगा। तो क्या तुम युगों युगों तक, एटर्नल मतलब युगों युगों तक, हमेशा के लिए मेरी जो है बन जाओगी। तो ये बहुत ही इफेक्टिव भी है और बहुत ही इसमें मतलब इमोशंस क्या कहेंगे, आप पीक पे पहुंचा चुके हैं। अपने इमोशंस को इससे ज्यादा ले जाना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो प्यार कोई शब्द नहीं है जो सिर्फ कहा जाए, प्यार कोई खेल नहीं है जो खेला जाए, प्यार सिर्फ अप्रैल में होकर मई में खत्म, ये भी नहीं है। प्यार कल भी था, प्यार आने वाले कल में भी होगा, प्यार युगों युगों तक रहेगा। तो क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी। लास्ट है, सेकेंड लास्ट, हियर इज माई लव टेक इट, ये रहा मेरा प्यार तुम ले लो। हियर इज माई सोल, ये रही मेरी आत्मा तुम उसका यूज करो। ये रहा मेरा दिल, हियर इज माई हार्ट, लेकिन उसे मत तोड़ो। हियर इज माई हैंड, ये रहा मेरा हाथ, उसे पकड़ लो एक साथ। विल मेक इट फॉर एवर, और हम जो है जीवन भर एक दूसरे के साथ मतलब जो है देते चले जाएंगे। तो बहुत ही क्यूट वे में कहने हैं कि यह रहा मेरा प्यार, उसे तुम स्वीकार करो। ये रहा मेरी आत्मा, मतलब आत्मा तक को समर्पित कर दिया, तुम उसका यूज करो। ये रहा मेरा दिल, लेकिन उसे मत तोड़ना। यह रहा मेरा हाथ, तुम उसे कस के पकड़ लो, और हम लोग हाथ पकड़े पकड़े अपना जीवन जो एक साथ गुजार देंगे। तो सब ठीक ही चलना है। यहाँ हेयर इज बी की फॉर्म है, टेक इट इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर से इज आ गया। यूज इट फिर से इंपरेटिव सेंटेंस है। डोंट ब्रेक इट या फिर से इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव में सिर्फ डू डज डोंट का ही प्रयोग करते हैं, डज नॉट नहीं आती है, सिर्फ डोंट आती है। फिर से देखिए यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस है।
कॉमा दे दे के वो फिर से बार बार जो है इंपरेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग कर रहा है। तो सब जगह तो ग्रामर का आपका रूल चल ही रहा है। ये रहा आपका लास्ट, एज लॉन्ग एज हो या सो लॉन्ग एज हो, सब में जो है जनरली पास्ट चलता है, लेकिन आप फ्यूचर और प्रेजेंट में भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूचर में तो नहीं करेंगे, लेकिन एज लॉन्ग एज वाले पार्ट में आप प्रेजेंट का प्रयोग करिए जो फ्यूचर की बात कर सकता है। तो एज लॉन्ग एज द स्टार्स ट्विंकल, जब तक तारे टिमटिमाएंगे आकाश में, जब तक जो है देवी देवता आकाश में है, जब तक जो है समुद्र नहीं सूखेगी, और जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो ये बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि आप इससे ज्यादा तो आप अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अपनी मदर को बोल रहे हो, चाहे अपने फादर से बोल रहे हो, या अपनी गर्लफ्रेंड से बोले, चाहे बॉयफ्रेंड से, कि जब तक चांद मतलब तारे टिमटिमाएंगे, जब तक देवी देवता आकाश में है, जब तक समुद्र नहीं सूखेगा, और जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक मैं तुमसे जो है बेइंतहा मोहब्बत करूंगा। तो ग्रामेटिकली भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देख लीजिए स्टार्स प्लूरल नाउन है, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल है, स्काई के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और प्रीपोजिशन भी है। एज लॉन्ग एज एंजल्स प्लूरल है तो उसके लिए आर लिखा हुआ है। ओशियन सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर चल रहा है। द डे आइज के साथ वर्ब प्लूरल चल रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट के साथ विल लिख रहे हैं। तो मतलब ये कहने का अर्थ है डियर स्टूडेंट्स कि प्यार मोहब्बत में भी इंग्लिश का अगर प्रयोग किया जाए तो सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लव इज द फाउंडिंग स्टोन ऑफ आवर लाइफ। बट इन दैट लव इफ यू मिक्स द rules of grammar, the rules of English language, and so that will be quite productive, that will be very productive one। तो अगर आप उसमें ग्रामर के रूल्स को भी अप्लाई करेंगे तो आपका रूल्स भी रिविजन हो जाएंगे, साथ साथ आपका जो आपका जो मकसद है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, बस मेरा ये क्लास लेने का सिर्फ यही मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि लाइफ के हर फील्ड में आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, पूरे दुनिया भर में बोली जा रही है, सारे कंपटीशन में आ रहे हैं। तो जब भी आप कुछ भी पढ़ें तो उसमें अपने इंग्लिश को चेक कर लें, इससे भी आप इंग्लिश को सुधार कर सकते हैं। क्योंकि कहीं पे किसी व्यक्ति ने, विद्वान ने बोला था, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू हैव टू थिंक इंग्लिश, you have to eat English, you have to dream English, you have to drink English, you have to do everything in English, then only you can learn English। मतलब अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश ही खाना है, इंग्लिश ही पीना है, इंग्लिश ही सोचना है, इंग्लिश ही सपने भी देखने होंगे, तभी जाके इंग्लिश का अच्छा प्रैक्टिस होगा और आप उसमें प्रोडक्टिव कर पाएंगे। तो यहीं रुकते हैं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे। जस्ट एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।